करिएगा जी। केस होगा तब जेल गए हैं आप जेल भी गए हैं जी तो सर। देखिए। जबकि अगर लीगल रूप से माना जाए तो किसी भी मठ का, या राम जानकी मठ हो या संत कबीर मठ हो, अन्य जितने भी मठ है, वो मठ का जो जमीन होता है वो सेल नहीं होता है, डीड नहीं होता है। अवैध तरीके से रजिस्ट्री करवा लिए और रजिस्ट्री कराने के बाद हमारे एक विद्युपुर आचार्य गद्दी के महंत रघुनाथ दास जी टाइटल सूट केस किए मुजफ्फरपुर सब जज के यहाँ, जो कि मठ के पक्ष में फैसला दिया गया। कहावत है कि बेईमान के सामने केवाला क्या है और चोर के सामने ताला क्या है। जी पातेपुर में होता है। पातेपुर में सब कुछ आसान है। सब कुछ आसान है। तो आसान होने की वजह क्या हो सकता है? दबंगता। तो इसके पैसा मतलब है, उसके पास आदमी है, हर चीज है। पैसा से लोग बड़का को हो जाता है। अभी के युग में तो वही कहता है, हम ऐसे कोई नहीं। कौन कह दिया है ये बात? संसारी बात है। तो इसके मतलब बड़का है तो किसी को हत्या कर देगा, धारा 302 नहीं लगेगा उसके ऊपर? बड़का है तो लगता है, लेकिन नोट के समय अगर 1 महीना का तो 15 दिन में निकल जाता है, हम देखे हुए हैं। क्या नोट से दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और आपका साथी मैं हूं शिव कुमार। मैं भी वैशाली के पातेपुर और प्राणपुर साहेब कबीर मठ पर हूं। मैं थोड़ा सा जो इस मठ की वास्तविक स्थिति क्या है वह आपको बताना चाहूँगा। मैं आपको वह वास्तविक दिखा रहा हूँ कि तकरीबन 40-50 साल से इस मठ का जो व्यवस्था है वह समाज के असामाजिक तत्वों के लोगों के हाथ में है। इस मठ के जो जमीन है वह असामाजिक तत्व के लोगों के अधीन में है। चलिए यहाँ पर इस मठ के जो जितने भी संपत्ति है वह असामाजिक तत्व के लोगों के हाथ में कैसे गया, कैसे है असामाजिक तत्व के लोगों की कब्जा इस मठ पर, आइए हम जानने की प्रयास करते हैं। यहाँ के तमाम ग्रामीण इस मठ के जो व्यवस्था है, यहाँ के जो जमीन है उस पर चर्चा कर रहे हैं। और मामला इतना ही नहीं, न्यायालय तक भी पहुंच चुका है और न्यायालय से डिसीजन भी बताया जा रहा है। तमाम मुद्दा की जानकारी जो यहाँ के ग्रामीण है और जो ट्रस्ट के लोग हैं हम उनसे जानने की प्रयास करते हैं। सर अपना परिचय बताएंगे? मेरा नाम आम्रपाली सहनी हुआ। आज क्या मजबूरी हो गया जो पूरे गांव के लोग जो है वह बैठे हुए इस मठ परिसर में? मजबूरी ये हो गया कि प्राणपुर में एक कबीर मठ संस्था था, जो महंत जी के मरने के बाद यहाँ के विभिन्न दबंग लोग अवैध तरीके से रजिस्ट्री करवा लिए और रजिस्ट्री कराने के बाद हमारे एक विद्युपुर आचार्य गद्दी के महंत रघुनाथ दास जी टाइटल सूट केस किए मुजफ्फरपुर सब जज के यहाँ, जो कि मठ के पक्ष में फैसला दिया गया। उसके आलोक में एक बार खाली पूरा जमीन हुआ था, उसके बाद फिर महंत जी एक हुए, वो मर गए। मरने के बाद विभिन्न लोग अपना कब्जा जमाए हुए हैं और कह रहे हैं कि हम केवलदार हैं। तो जब कोर्ट से डिसीजन हो गया तो फिर केवलदार काहे का? वो कह रहे हैं उसका कोर्ट का वैल्यू नहीं करते हैं हम। मानो उनका केवाला का वैल्यू हो सकता है, न्यायालय का वैल्यू नहीं है। जी यही बात। भारत का संविधान में आर्टिकल जो है वह सभी के लिए है या किसी एक आदमी के लिए है? सभी के लिए है। तो फिर एक आदमी कैसे नहीं मानेंगे? लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है, लोगों को केस में फंसा देता है। 45 आदमी को केस में फंसा दिया, उसका रिकॉर्ड है। तो फिर यहाँ के जो समाज है वो क्या कर रहे हैं? समाज लोग केस के डर से नहीं उसमें जवाब देते हैं। मानो केस के डर से जो है नहीं बोल पाते। थाना में जाते हैं 10,000 20,000 एक बार बोझ देते हैं, लाखों रुपया, बस थाना वाला उसके पक्ष में हो जाता है। मानो पैसे के बल पर जो है वो गांव को और इस संपत्ति को जो है वो मानो वास्तविक स्थिति से दूर किया जाता है। जी, और यहाँ के लोग आने के लिए यहाँ बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, तब जाकर के एक बैठक होती है। न तो लोग आने के लिए इच्छुक नहीं है। मानो यहाँ के लोग भयभीत हो जाते हैं। बहुत भयभीत होते हैं। भयभीत होने की मुख्य वजह क्या है? मुख्य वजह कि केस में उन लोग को फंसा दिया जाता है। नाजायज केस में हमारा लूट लिया। मठ की संपत्ति को समाज के लोग कुछ लोग करते हैं, उनको अवैध तरीके से उसको बल हमारा जमीन लूट लिया गया है और गलत सर्वे भी करा लिया गया है गलत लोगों द्वारा। सर्वे भी गलत है जी। तो यहाँ के अंचला अधिकारी जो है वो क्या आश्वासन दे रहे हैं? इस अधिकारी साहब को हमने आवेदन डीएम साहब के से यहाँ से भी दिलवाए, वो कहे कि हो जाएगा, ये आश्वासन हमें दिए हैं। हमने आवेदन दे चुके हैं, डीएम साहब से भी भेजवा चुके हैं। यहाँ पर आपको जो प्रखंड स्तरीय गड़बड़ी लग रहा है वो गड़बड़ी का मुख्य उद्देश्य क्या है? गड़बड़ी का मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ देखिए रजिस्टर 2 जो था से सारा पहले मठ के नाम से रसीद उसीद सब चीज है। बाद में इन लोग को कैसे कैसे जाकर के जजमेंट के आधार पर भी दाखिल खारिज हुआ, जमाबंदी कायम किया गया, लेकिन जमाबंदी को पूरे रजिस्टर को फाड़ करके हटा रखा है। मानो जब रजिस्टर 2 फट गया या रजिस्टर 1 फट गया? रजिस्टर 2 फटा हुआ है। रजिस्टर 2 फटा हुआ है। मानो इस परायनपुर का रजिस्टर 2 है या नहीं है?
है, लेकिन तीतर एकदम पूरा फाड़ करके रद्दी किए हुए हैं। मानो रद्दी कर दिया गया। जी। तो फाड़ने वाले कौन हो सकते हैं, क्योंकि वो तो कर्मचारी के पास रहता है, सीआई के पास रहता जी है। जी तो फाड़ने वाले तो वही अधिकारी लोग हाँ होंगे। वही है, तो दूसरा कौन फाड़ेंगे? उसमें ऑफिस में वही रहते हैं, कुछ दलाल को बैठा करके रखते हैं उसमें। दलाल लोग पैसा दोसर आदमी से लेते हैं और जनता को भी गुमराह करके वहाँ भ्रमित करते हैं। तो यहाँ पर जो इस संपत्ति की जो रजिस्टर 2 है, फाड़ने का मुख्य उद्देश्य है कि न रहेगा सबूत जी। और न लोग जो है से जमाएगा जानकारी कब्जा। होगा। जी यही बात है, मानो क्या कि अवैध लोग को उससे फायदा मिलेगा, क्या कि खोजने वाला कोई होगा नहीं, पता चलेगा नहीं कोई रिकॉर्ड, इसीलिए ऐसा किया गया है। तब ब्लॉक से न फट गया है कि जिलों में फट गया है? जिलों में गड़बड़ किए हुए हैं। जिलों में गड़बड़ है। जी हाँ? जी। तिरहुत कमिश्नर में, तिरहुत कमिश्नर में अब पता न हो सकता है। क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट एक जगह तो नहीं होता है। जी हो सकता जितने है, सिस्टम है वो सब जगह होते हैं। लेकिन हम पता लगाने का काम वहाँ भी किए हैं। मुजफ्फरपुर में भी गए तो वहाँ बताया जी इतना थी फटा हुआ है। अच्छा, वहाँ भी मानो वहाँ भी फटा हुआ वहाँ है। भी फटा हुआ है। पूरी सेटिंग कर दिया गया है। हाँ, लेकिन यहाँ कुछ सबूत अपना पास था, इसीलिए ऐसा सामने आया गया है। तो आप देख सकते हैं, कहावत है कि बेईमान के सामने केवाला क्या है और चोर के सामने ताला क्या है। क्या कहना चाहेंगे सर, आप लोग जो तमाम वृद्ध से लेकर नौजवान इकट्ठित हुए हैं, साहेब कबीर की जो विचारधारा है, उनके जो नाम पर जितने मठ हैं, संपत्ति हैं, जो लगातार अधिकारी और पदाधिकारी का जो इसमें हाथ लग रहा है और कुछ दबंगों के द्वारा कब्जा जताया है। कब्जा जताया है दबंगों के द्वारा। और कबीर मठ का जमीन तो रजिस्ट्री होता नहीं है, लेकिन इन्होंने जबरन फर्जी के बाला करा करके और इन्होंने अपना दबंगता से हड़प लिया है। ट्रस्ट का जमीन चाहे कोई भी हो, कबीर मठ हो, रामानंदी मठ हो, कोई भी जमीन रजिस्ट्री नहीं होता है। इतना ही नहीं, जो भूमिहीन बास्कित पर्चा होता है वह भी जमीन रजिस्ट्री होता है। मगर पातेपुर में पर्चा का भी जमीन रजिस्ट्री होता है। जी पातेपुर में होता है। पातेपुर में सब कुछ आसान है। सब कुछ आसान है। तो आसान होने की वजह क्या हो सकता है? दबंगता, पैसा, मानो पैसा और दबंगता दोनों साथ है। तो क्या ऐसे अधिकारी को, ऐसे कर्मचारी को सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? जी, फांसी का ऑर्डर होना चाहिए। मानो वैसे अधिकारी और कर्मचारी को फांसी का ऑर्डर होना चाहिए, जो संविधान के विरुद्ध जो संविधान के विरुद्ध है। अपना परिचय बताएंगे? मैं शिवचंद्र प्रसाद सिंह निषाद, ग्राम चक सिकंदर, यहाँ समस्तीपुर जिला, ताजपुर थाना, और मैं प्राणपुर मठ का ट्रस्ट बोर्ड से अध्यक्ष हूँ। चलिए, तो यहाँ पर कुछ और ग्रामीण है, क्या कहना चाहेंगे चाचा जी? जमीन जो है वो मठ के अधीन होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। हाँ? अवैध के वाला करा लिया है लोग, इसको छुटकारा कराया जाए। तो गांव के लोग सब आदमी मिलकर लड़िएगा ना? हाँ लड़ेंगे हम लोग। हाँ? हम लोग लड़ेंगे। लड़िएगा जी। केस होगा तब? जेल गए हैं। आप जेल भी गए हैं? जी तो सर। देखिए यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि फर्जी मुकदमा करके मुकदमा किया जाता है, जेल भेजा जाता है, उसमें से यह भी है। क्या नाम है आपका? जबलाल साहनी। तो आप कै दिन जेल में रहे थे? 21 दिन रहे थे। अंदर में तो पूछा होगा कि कौन केस में आए हैं? तो होबे करता है, लेकिन क्या बताए थे? मठ के हम समर्थक है, इसलिए हमको अच्छा। जेल भेजा गया है। चलिए, क्या कहना चाहेंगे? जमीन जो है अतिक्रमण किया गया है, वह खाली होना चाहिए, अतिक्रमण ही रहना चाहिए? नहीं खाली होना चाहिए। तो खाली कराने के लिए आप लोग संकल्प ले लिए हैं? जी। खाली कराइएगा? जी। तो फिर दबंग से कैसे लड़िएगा? वही तो लोग डर रहा है, जो फंसा देता है केस में, दुनिया संसार कर देता है, इसीलिए तो समाज इधर उधर हो गया। समाज से बड़का हो गया है वो, एक तरह से मानिए जो बढ़के है। बढ़के है, एक तरह से बड़का है। हाँ, तो इसके पैसा है, उसके पास आदमी है, हर चीज है। पैसा से लोग बड़का को हो जाता है। अभी के युग में तो वही कहता है, हम ऐसे कोई नहीं। कौन कह दिया है ये बात? संसारी बात है। तो इसके मतलब बड़का है तो किसी को हत्या कर देगा, धारा 302 नहीं लगेगा उसके ऊपर? बड़का है तो लगता है, लेकिन नोट के समय अगर 1 महीना का तो 15 दिन में निकल जाता है, हम देखे हुए हैं। क्या नोट से धारा खत्म हो जाता है? धारा नहीं खत्म होता है, लेकिन वही बात दिया। चलिए भाई, 1 महीना 2 महीना के बाद उसका तो मानो आप लोगों को कानून पर भी भरोसा नहीं है? भरोसा है, लेकिन वही ना जानते हैं जो बस जो है से बाबू ने भैया करे रुपया। अच्छा, रुपया पर सब कुछ डिसमिस हो जाता हाँ, हाँ, होता ही है। जमाने वही है। पातेपुर के सीओ साहब को क्या कहना चाहेंगे?
क्या कहना चाहेंगे यहाँ के जो अंचलाधिकारी हैं उनको? मैं पातेपुर सीओ से यही रिक्वेस्ट में करता हूँ कि हमारे समाज प्राणपुर मठ पर जो अतिक्रमण का दौर चल रहा है वो तो यथाशीघ्र इससे मुक्त कराया जाए। मानो मुक्त करा दिया जाए। जी सर। अगर नहीं होता है मुक्त तो फिर आप क्या यदि करेंगे? उनके स्तर से यह नहीं होता है तो वो आदेश पारित करे तो मैं उसले स्तर पर हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। अगर सीओ साहब से नहीं होगा तो फिर बड़े अधिकारी के पास में जाने के लिए तैयार आप लोग हैं। जाएंगे? जी बिल्कुल समाज तैयार है। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? ये अतिक्रमण खाली होना चाहिए कि नहीं? खाली होना चाहिए। हाँ? अलग के हैं बाकी इनसे अच्छा, आप अलग के हैं तो इस मठ के बारे में जानते हैं ना? हाँ कुछ है, हाँ, खाली कराना है खाली कराना है। जी। क्या कहेंगे चाचा जी? हम लोग तो मठ के लिए खाली करवाने के लिए सब दिन से सहयोगी है और केस भी लड़ रहे हैं, जेल भी गए, बाल अच्छा, बच्चा आप भी जेल गए हैं? बिल्कुल हाँ? बिल्कुल। कितने आदमी कुल जेल जा कुल चुके हैं? 45 ना 90 आदमी गए मानो थे। 90 आदमी इस मठ की जमीन के लिए जेल जा चुके हैं। हाँ हाँ? हाँ बिल्कुल। पातेपुर थाना से ही केस होता हाँ, होगा? पातेपुर थाना और तिसौदा थाना दोनों थाना से केस था। दोनों थाना से? दोनों थाना। मानो वो लोग गलती केस भी कर देते हैं। हाँ हाँ? हाँ। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर तमाम ग्रामीण के साथ आप भी आज उपस्थित है और कुछ लोगों के द्वारा जो साहेब कबीर का मठ है उस मठ की जमीन तकरीबन 35 से 40 बीघा अतिक्रमण कर लिया गया। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं उनको मैं अपनी ओर से तहे दिल से मैंने कि शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, आज संत कबीर मठ प्राणपुर का संयुक्त बैठक बुलाई गई थी और बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि इस मठ में लगभग 50 एकड़ ज़मीन है और 50 एकड़ में इससे पूर्व में जो फर्जी और या जाली कहिए, एक में क्या बोलते हैं कि गणपत दास नाम करके मठ में रहा करते थे, उनके द्वारा लगभग ज़मीन को माने कि गैर तरीके से फर्जी तरीके से इसको सेल कर दिया गया। जबकि अगर लीगल रूप से माना जाए तो किसी भी मठ का, या राम जानकी मठ हो या संत कबीर मठ हो, अन्य जितने भी मठ हैं, वो मठ का जो ज़मीन होता है वो सेल नहीं होता है, डीड नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं जो ये डीड किया गया चाहे गणपत दास के द्वारा या अन्य किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो लीगल रूप से मान्य नहीं है, तो निश्चित रूप से ये अनलीगल है। रह गई बात कि अगर क्या बोलता है डीड किया गया, सेल किया गया और सेल के आधार पर जो यहाँ के कथाकथित जो लोग हैं, उसको दबंग लोग कहिए, माने कि लाठी वाले लोग कहिए, वो कर्मचारी से मिलकर के सीओ से मिलकर के, सीओ और कर्मचारी तो पैसे पे बिकता है, या सीओ कर्मचारी ही नहीं, कुर्सी पर बैठे जितने भी पदाधिकारी हैं जो नौकरी लेकर के आते हैं, कहते कि हमें लोगों को सेवा करना है, तो कहीं ना कहीं वो सेवा नहीं करते, वो मेवा लेते हैं। ठीक है, तो कथाकथित जो क्या बोलते हैं कि जो कुर्सी पर बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो सीओ हो, कर्मचारी हो, सीआई हो, बीडीओ हो या अन्य जो भी पदाधिकारी हैं, पैसे दीजिए और काम करवाइए, ऐसा चल रहा है और पहले भी ऐसा ही होता था। तो 67, 68, 69 में इस ज़मीन को अनलीगल रूप से कुछ लोगों को रजिस्ट्री कर दिया गया और रजिस्ट्री के आधार पर कर्मचारी और सीओ से मिल करके उसको क्या बोलते हैं कि दखल कब्जा, जो दाखिल खारिज जिसको कहते हैं, वो दाखिल खारिज करा लिया और दाखिल खारिज करा करके उस ज़मीन को कब्जा किए हुए हैं। सर, दाखिल खारिज कैसे होगा जब ये मौजा का जो रजिस्टर 2 है वो फाड़ कर फेंक दिया गया है? देखिए, अगर दाखिल खारिज नहीं हुआ तो उनके नाम से रसीद क्यों कैसे कट रहा है? तो पदाधिकारी बताएंगे ना, जब रजिस्टर 2 है या नहीं है तो दाखिल खारिज होगा कैसे? देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि जो पदाधिकारी जब इस पर क्या बोलते हैं कि खोज की गई होगी तो देखा होगा कि हम तो फंस जाएंगे, तो फंसने के भी व्यू से उस रजिस्टर को फाड़ करके फेंक दिया हुआ। सबूत नहीं रहेगा तो हम कहेंगे कि भाई रजिस्टर ही नहीं, हम क्या प्रमाण दें आपको, और किस तरह से ये ऑनलाइन चढ़ा लिया। तो चाहे जहाँ भी जाएंगे, अगर हम लोग चाह जाए कानूनी रूप से, तो निश्चित रूप से वो सीओ और कर्मचारी फंसेंगे ही फंसेंगे। आखिर जब तक कर्मचारी नहीं रिपोर्ट करके दिया उनको दखल कब्जा का और इनके डीड का, तब तक दाखिल खारिज कैसे हो गया, उनका ऑनलाइन कैसे चढ़ गया? कर्मचारी कैसे फंसेंगे? एकदम निश्चित रूप से फंसेंगे। कर्मचारी जिंदा रहेंगे तब न फंसेंगे। अब जब मर गया होगा तो वर्तमान में जो अभी जो क्या बोलते हैं कर्मचारी हैं या अंचलाधिकारी महोदय हैं, तो इस पर संज्ञान लेंगे ना। जो अनलीगल हो गया है उसको लीगल रूप तो करेंगे ना। एक चीज़ और बता रहे हैं कि इस पर टाइटल भी लड़ा गया। टाइटल जब लड़ा गया, उस टाइटल में मठ के पक्ष में ही निर्णय आया। जब मठ के पक्ष में निर्णय आया, एक क्या कहते हैं कोर्ट का आदेश आया कि इस जमीन को मठ के अंदर में कब्जा कराया जाए, इसके बावजूद भी जो दबंग लोग हैं,
जो इस ज़मीन को गैर तरीके से जो कब्जा किए हुए हैं वो आज भी कब्जा किए हुए हैं। तो हम आपके चैनल के माध्यम से अंचलाधिकारी को कहना चाहते हैं कि अभिलंब कोर्ट के आदेश पर संज्ञान लेते हुए संत कबीर मठ प्राणपुर के ज़मीन को अभिलंब अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। अगर आप इस पर संज्ञान लेते हुए अतिक्रमण मुक्त नहीं करते हैं तो यहाँ से प्राणपुर के धरती से हम लोग माने उठ करके उग्र के मन के रूप में उठ करके आपको अंचल कार्यालय पर जवाब मांगने के लिए तैयार हैं। हम आपको अल्टीमेटम देते हैं कि इस पर तुरंत संज्ञान लीजिए। अगर नहीं संज्ञान लेते हैं तो इसके लिए हम लोग स्वयं संज्ञान लेने के लिए आपके अंचल कार्यालय पर आ जाएंगे। तो यहाँ गांव के लोग जब धरना में जाएंगे, आंदोलन करेंगे, तो फिर मुकदमा होगा, जेल जाना पड़ेगा। देखिए, अपने अधिकार के लड़ने के लिए मुकदमा हो, जेल हो, अगर यहाँ तक कि कुर्बानी भी देना हो तो वो पीछे नहीं हटते हैं। वो अपना अधिकार के लिए कहता कि अधिकार अगर नहीं मिलता है तो छीन करके लिया जाता है। तो ये अधिकार है मठ का, संत कबीर मठ का अधिकार है, और निश्चित रूप से इस अधिकार को लेने के लिए हमें जेल भी जाना पड़े। अगर अंचलाधिकारी द्वारा गोली भी चलाया जाएगा तो गोली खाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन हम अपने अधिकार को ले करके रहेंगे। कहा जाता है कि गांव के जो दबंग लोग हैं वो मुकदमा करते हैं और ग्रामीण को जेल भेजते हैं। तो इस पर माने कि क्या बोलते हैं कि संज्ञान कौन लेंगे? जमीन संबंधी मालिक तो अंचलाधिकारी हैं। अगर फर्जी तरीके से यहाँ अगर क्या बोलते हैं निर्दोष व्यक्ति पर मुकदमा होता है तो इनके लिए प्रशासन है। प्रशासन को भी संज्ञान लेना चाहिए। प्रशासन को भी जांच करनी चाहिए कि आखिर असल है या नहीं है, ये झूठ है कि सही है। तो अगर प्रशासन भी हम लोग को साथ नहीं देगा, गलत लोग को साथ देगा तो हम प्रशासन के खिलाफ में भी जाएंगे। हमारा तो स्वतंत्र, हम लोकतंत्र में मेरा अधिकार है। हमारा बाबा भीमराव अंबेडकर जी द्वारा जो संविधान लिखा गया है उसमें आज़ादी मिली है, स्वतंत्रता की आज़ादी मिली है, और हमें बोलने की आज़ादी, हमें अधिकार खोजने की आज़ादी, लड़ने की आज़ादी, आंदोलन करने की आज़ादी सब स्वतंत्र रूप से मिला हुआ है। तो शासन क्या है, प्रशासन क्या है, या सुनिए ना, मुख्यमंत्री क्या है? अगर हम मुख्यमंत्री भी हमारे हित में नहीं काम करेगा तो हम लोग मुख्यमंत्री की भी घेराव करते हैं, और ये तो शासन प्रशासन है, उनके नीचे काम करने वाले लोग हैं। तो हम कहेंगे कि वो भी क्या बोलते हैं निष्पक्ष काम करें, किसी के माने पक्षधर बन करके काम नहीं करें, पैसे लेकर के काम नहीं करें, जो सही है जो सच्चाई है उनके पक्ष में काम करें। आप कह रहे थे कि जेल जाएंगे, जरूरत पड़ी तो कुर्बानियां भी देंगे। जगदेव बाबू भी कहकर गए थे कि पहले पीढ़ी मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी राज करेंगे। तो क्या लड़ाई खत्म हो गया क्या? कुशवाहा जी हो, संत कबीर जी हो, चाहे बाबा भीमराव अंबेडकर हो, जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी हो, क्या बोलते हैं ललन पेरियार हो, ये जितने भी हमारे महान क्रांतिकारी जो रहे हैं, हमारे महापुरुष रहे हैं, वो लड़ते आए हैं। आज हम भी हैं यहाँ इस धरती पर, हम भी लड़ रहे हैं, हम भी मरेंगे और कोई लड़ने वाले आ जाएंगे। तो ये लड़ाई कभी रुकने वाला नहीं है। ये लड़ाई जब तक ये सृष्टि रहेगा, धरती रहेगा, तब तक लड़ाई जारी रहेगा। चलिए अपना परिचय बताइए। मेरा नाम देव कुमार सहनी, समाज सेवी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर लगातार जो प्रशासन के ऊपर आरोप लग रहा है, आरोप कितना है और सत्य कितना है वो आप जरूर बताएंगे, क्योंकि सत्य तो यह है कि कानून जो है वो सबके लिए बराबर है। मगर यहाँ पर जो ग्रामीण है उनका कहना है कि जिसके पास पैसे है उसके पक्ष में कानून होता है, उसके पक्ष में अधिकारी होते हैं, उसके पक्ष में पदाधिकारी होते हैं। पैसा से बड़ा, दबंगता से बड़ा कोई नहीं है। यहाँ पर तकरीबन जो लोग बैठे हुए हैं उसमें कहना है उन लोगों को कि 90 लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमा किया गया, चाहे वो पातेपुर थाना हो, चाहे तिसियौता थाना हो। पैसे के बल पर यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनके ऊपर मुकदमा होते हैं, नाजायज मुकदमा होते हैं और उन्हें जेल भेज दिए जाते हैं। कुछ दबंगों के द्वारा फर्जी जो है से यहाँ पर जमीन रजिस्ट्री कराया गया, और जो यहाँ के न्यायालय है माननीय, चाहे वो सिविल के न्यायालय हो, चाहे वो हाई कोर्ट के न्यायालय है, चाहे टाइटल सूट के न्यायाधीश हो, तमाम जो है वह डिसीजन जो है मठ के पक्ष में दे चुके हैं, और खाली कराने के संबंध में जो अतिक्रमण है उसे मुक्त कराने के संबंध में भी आदेश दे चुके हैं। मगर नहीं तो यहाँ के आला अधिकारी और न ही पदाधिकारी को आंखें खुल रहे हैं, क्योंकि शायद अगर हिंदू धर्म की बात होती तो आज हर जगह लोग खड़े होते। मगर यहाँ पर उत्साहित इसलिए अधिकारी में नहीं है, पदाधिकारी में नहीं है, क्योंकि साहेब कबीर की विचारधारा की बात है, साहेब कबीर की मठ की बात है। इसलिए कहीं न कहीं जो
अधिकारी और पदाधिकारी है वो अनसुनी कर रहे हैं, अनदेखी कर रहे हैं। तो आपकी क्या राय है? आप अपनी राय, आप अपनी विचार, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे, फेसबुक पेज पे फॉलो करेंगे, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय भीम।